माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कराते हैं। देखो टाइप कर लेते हैं हम। जैसे 7-8 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। एक ही क्वेश्चन को बार बार करने के बजाय 7-8 टाइप्स देख लेते हैं। अब आपने पहले ये पढ़ा होगा, टॉपिक कैसे पढ़ा है मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा सा बेसिक कराता हूँ, उसके बाद सीधे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। देखो, एक है टाइम, वर्क हो गया। एक होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब होता है एक टाइप से स्पीड, किस स्पीड से काम करा बंदे ने। जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उतनी जल्दी काम कर लेगा वो। तो एफिशिएंसी जिसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो उतनी जल्दी काम को ख़त्म कर लेगा। और जो आपका वेजेज होता है ना, वेजेज मतलब कि पैसा, काम का पैसा मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा पैसा उसको मिलेगा जिसने ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करा है, यानी जिसने ज़्यादा स्पीड से काम करा है। जो ज़्यादा काम कर जाएगा, सिंपल सी बात है, तो आपका जो वेजेज है ना वो एफिशिएंसी के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। जो ज़्यादा काम कर रहा है उसके हिसाब से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को पूरे को। पहला क्वेश्चन देखो, ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी। ये कह रहा है कि ए 3 गुना एफिशिएंट है बी से। ये ए, ये है बी, ये 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट किससे है, बी से। ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब एक टाइप से क्या है, स्पीड, क्षमता बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में आप स्पीड बोल सकते हैं कि ये अगर बी 1 की स्पीड से काम कर रहा है तो 3 की स्पीड से काम कर रहा है, ये समझ लो। तो एफिशिएंसी ये है। तो टाइम, अगर ए 3 की स्पीड से काम कर रहा है, बी कर रहा है 1 की स्पीड से, तो ए क्या करेगा, वो टाइम कम लेगा ना। तो इसको क्या कर देंगे, उल्टा करते हैं। जैसे टाइम का होता है, स्पीड का उल्टा होता है। तो टाइम कितना टाइम लेगा, वो ये 1 ले रहा है तो ये 3, इसका उल्टा कर दें रेशियो। ठीक है, 1:3 हो गया। आगे पढ़ो। ए टेक्स 24 डे लेस। ये कह रहा है कि 24 दिन कम ले रहा है बी से टू कंप्लीट ए वर्क। तो ये टाइम था ना, तो ये 24 डे लेस ले रहा है, यानी ये डिफरेंस कितना हो गया, 2 का डिफरेंस है। और इसकी वैल्यू दे रखी है 24 डेज, 2 की। एक की वैल्यू कितनी होगी, 24/2, 12 डेज। तो ए कितने डेज ले रहा है, 12। और 12 इंटू 3 करोगे तो ये कितने लेगा, 36 डेज लेगा। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। अगर ये दोनों टुगेदर काम करते हैं तो काम कितना हो गया है। काम कैसे मानते हैं हम, एलसीएम मान लेते हैं हम, कि मान लो 36 काम है, इन दोनों का एलसीएम मानते हैं। तो ये एफिशिएंसी इसकी 3 होगी, ये 1 होगी, तो क्वेश्चन में ही दी थी। अब ये कह रहा है कि दोनों टुगेदर काम करते हैं, तो एफिशिएंसी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 3 इसकी होगी टुगेदर में, 1 इसकी, यानी 4 की स्पीड से काम करेंगे। और काम टोटल है कितना, 36 है। तो ये क्या पूछ रहा था, टाइम पूछ रहा है। टाइम क्या होता है, जितना काम है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, एफिशिएंसी से। तो दोनों मिलके काम करें तो 4, 36/4, तो 9 डेज हो गया आंसर। तो ये तो होगी पहले टाइप। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। ए 20 दिन में काम कर रहा है खत्म। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 25 दिन। तो ए कर रहा है 20 दिन में खत्म, बी कर रहा है 25 दिन में। ठीक है, बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज एंड सी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। तो पहले ना आप इन दोनों का जो एलसीएम मानोगे वो आप टोटल काम मानोगे। 20 और 25 का एलसीएम सीधा 100 हो जाता है। तो ये आपका टोटल काम है मान लिया। तो एफिशिएंसी इसकी क्या होगी, 20 को इससे डिवाइड करोगे सीधा एफिशिएंसी वही होगी, तो 5 होगी इसकी। 25 को इससे डिवाइड करोगे 4, ये इनकी एफिशिएंसी होगी। अब ये कह रहा है कि दोनों ने 10 दिन मिलकर काम किया, बी और ए ने। 5 और 4 9, ये एफिशिएंसी थी। और कितने दिन काम किया, 10 दिन। तो 90 काम तो इन्होंने कंप्लीट ही कर लिया। अब कितना काम रह गया, टोटल ये 100 था, रिमेनिंग रह गया 10 काम, 10 वर्क रह गया मतलब। और ये सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। और 10 ही दिन में इसने काम कर लिया, किसने, सी ने। तो एफिशिएंसी सी की कितनी होगी, 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 1। एफिशिएंसी किसकी आ गई, सी की आ गई। ये ए की एफिशिएंसी थी, ये बी की एफिशिएंसी थी। आगे देखो, हाउ मेनी डेज ए बी सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। अब ये कह रहे हैं कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। काम तो आपका वही रहेगा 100। एफिशिएंसी ए की 5, इसकी 4, तीनों मिलके बोला ना इसने, सी की 1, तो 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो डी आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये इतना समझ आ गया। इसके बाद करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो मैंने ऊपर बताया था जो वेजेज होता है ना वो एफिशिएंसी के हिसाब से पे करते हैं, यानी
हम पैसा जो है वो एफिशिएंसी के हिसाब से देंगे। ये कह रहा है कि सचिन अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क फॉर 8500 रुपए के लिए 8 साढ़े 8 दिन में काम कर देता है सचिन, काम पूरा ही कर देता है। विद द हेल्प ऑफ विष्णु, विष्णु की अगर वो हेल्प लेता है तो वर्क जो है वो 6 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो शेयर बताओ विष्णु का क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखो कितने, जो सचिन है वो कितने दिन में काम पूरा कर रहा है, 8.5 दिन। 8.5 को अगर वो करोगे तो 17/2 दिन हो गए, ठीक है। अगर वो हेल्प लेगा विष्णु की तो सचिन प्लस विष्णु हो गया, हेल्प लेने का मतलब यही हो गया। और कितने दिन में काम पूरा कर देते हैं वो, 6 दिन में। तो पहले इसका एलसीएम ले लो कि काम कितना है, दोनों का, इन्हीं दोनों का एलसीएम लोगे। ये मैटर नहीं करेगा कि विष्णु अलग है कि नहीं है, दोनों मिलके भी, तो दोनों का मिलके एलसीएम ले लो। 102 हो गया एलसीएम। 6 से कितने पे गया, 17 छिका 102, 17 6 पे गया और 2 ये था तो 12 हो गया ये। इसको डिवाइड करोगे ना आप ऐसे, 17 तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 17 छिका 102, 6 दूनी 12। ये होगी इनकी एफिशिएंसी, ये सचिन की, ये सचिन प्लस विष्णु की। तो इसमें अब सचिन प्लस विष्णु की 17 है ना, तो अकेले विष्णु की कितनी हो जाएगी, 12 ये थी, माइनस कर दोगे तो कितनी होगी, 5 होगी। ये कितनी किसकी होगी, विष्णु की 5 एफिशिएंसी होगी। तो ये कह रहा है कि जो शेयर है वो विष्णु को कितना पे करोगे आप। देखो मैंने क्या बताया था कि जो शेयर है ना वो एफिशिएंसी के हिसाब से पे होता है। टोटल एफिशिएंसी किस, इसकी एस प्लस वी की कितनी है, 17। तो 17 एफिशिएंसी के लिए 8500 रुपए पे होना था। अब विष्णु की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो ये 5 के लिए पूछ रहा ना। एक के लिए क्या होगा, 8500/17, और विष्णु की 5 एफिशिएंसी है तो 8500/17 इंटू 5, 17×5 = 85, तो 2500 रुपये हो गया। 2500 रुपये किसको जाएगा, विष्णु को जाएगा, तो बी आंसर हो गया। तो कहने की बात ये है कि जो पेमेंट है, मतलब वेजेज वगैरह है जो, वो एफिशिएंसी के हिसाब से पे होगी कि किसने कितनी एफिशिएंसी से काम किया है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 40% टेक 6 days टू कंप्लीट ए टास्क वर्किंग 10 hours ए डे। कह रहा है 40 बंदे 6 दिन काम करते हैं, 10 घंटे डेली के करते हैं। तो हाउ मैनी आवर्स ए डे विल सफिशिएंट फॉर 30%। अगर 30 बंदे उस काम को करें और 10 दिन में करें तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा 30 बंदों को। दोनों के केस में ना काम बराबर है आपका। तो जब काम बराबर होता है ना, वर्क क्या है, इक्वल है। इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, मैन मतलब आदमी इनटू टाइम इनटू डे, मतलब कितने आवर ले रहे हैं। मैन 1 टाइम 1 डे 1, मतलब पहला पार्ट जो है, जो 40 बंदे ऐसे था ना, तो इसको पहला पार्ट मान लिया। अपॉन, मान लो ये कहता है ना कि 2/3 काम को करते हैं, तो जो जितना भी पार्ट होता है ना, पार्ट ऑफ वर्क, वो आ जाता है डिवाइड में, ठीक है। पार्ट ऑफ वर्क 1 जितना भी, अगर ये बोलता पार्ट में, इसने तो बोला कि पूरा ही काम कर रहे हैं, तो पार्ट नहीं है, वैसे मैं आगे के लिए बता रहा हूँ आपको। तो इस साइड क्या आएगा, मैन 2 इंटू टाइम 2, ये डे 2, और नीचे वर्क 2, मतलब पार्ट की 4/5 पार्ट या जो भी। तो ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं, हमें इक्वल पुट करने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। समझने वाली बात है ये सीधी, इसको चाहे लिख लेना, नोट कर लेना। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो 40% थे, 6 दिन काम करते हैं, और डेली का कितना करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, काम तो दोनों बराबर ही कर रहे हैं दोनों केस में, तो ये दोनों को इक्वल रख देंगे हम। 30%, 10 दिन काम किया, आवर आपको पता करने हैं, तो आवर की जगह आवर लिख दिया आपने। तो दोनों इक्वल है ना। 6 से किस पे गया, ये 5 पे गया, 10 से 10 काट दो, 5 से 8 पे, तो आवर कितने आ गए आपके, 8 आ गए। तो सी आंसर हो गया। M1 T1 D1 अपॉन वर्क 1, वर्क मतलब पार्ट, M2 T2 D2, और ये वर्क 2। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वर्क 1 का मतलब ये है कि मैं यहाँ बोलता कि कंप्लीट सर्टेन टास्क की जगह मैं बोलता कि 2/5 पार्ट ऑफ सर्टेन टास्क, और यहाँ बोल देता मैं 3/5 ऑफ सर्टेन टास्क। तो इन पार्ट का मतलब ये है, ऐसे होता तो नीचे जो पार्ट है ना, ये नीचे आ जाते हैं, यहाँ डिवाइड में कर देते हैं इनको, बाकी सारा क्वेश्चन सेम ही रहता। फिफ्थ क्वेश्चन देखो।
10 men और 15 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 दिन। अभी एंड नहीं है, और आ गया है 10 मैन या फिर 15 वुमेन 30 दिन में काम कर देते हैं, खत्म। इन हाउ मेनी डेज कैन 15 मैन एंड 27 वुमेन कंप्लीट द वर्क। अब आ गया एंड। जब एंड होता है ना, एंड का मतलब है कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं, 15 मैन एंड और 27 वुमेन। और का मतलब होता है या होता है ना, और का मतलब 10 मैन या फिर 15 वुमेन कितने दिन में काम करते हैं, 30 दिन में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि जो 10 मैन की जो एफिशिएंसी है ना, वो 15 वुमेन की एफिशिएंसी के बराबर है, क्योंकि दोनों ने 30 दिन में काम कंप्लीट कर लिया है। मतलब मैंने कोई काम करवाया 30 दिन के अंदर, 10 बंदों को लगा दिया, उन्होंने 10 बंदों ने भी 30 दिन में कंप्लीट कर दिया। अगर मैं 15 औरतों को लगाऊंगा तो वो भी 30 दिन लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 10 आदमियों की एफिशिएंसी 15 औरतों की एफिशिएंसी के बराबर है। तो एम या डब्ल्यू इधर ले आओ, ये 15/10 हो गया, और ये एफिशिएंसी का रेशो है इनका, 5 या 15, 5 दूनी 10। तो ये जो रेशियो आया ना, ये एफिशिएंसी का आया है, ये कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं दोनों। एम का 3 है, वुमेन का 2 है। अब टोटल काम निकाल लो पहले तो। उसके लिए क्या करेंगे हम, 10 आदमी, 10 आदमी की एफिशिएंसी कितनी थी, 3, और काम कितने दिन किया था, 30 दिन। ऐसे निकलती है ना, टोटल काम कैसे निकलेगा, एफिशिएंसी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, टाइम से। 30 दिन काम किया था तो कितना आया टोटल काम, 10 या 30, और 30 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एक टाइप से 900 आ गया आपका। ये टोटल काम है। अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी डेज 15 मैन और 27 वुमेन कंप्लीट करेंगे 900 काम को, कितने दिन में काम करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब 15 मैन था ना, मैन की एफिशिएंसी कितनी थी, 3। ठीक है, और प्लस प्लस होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई नहीं होगा। 27, जब एंड आ जाता है ना, एंड लिखा है तो उसमें प्लस होता है। 15 वुमेन प्लस, साथ में काम करे ना वो, 27 वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी 2 थी। ठीक है, और काम कंप्लीट कितना करना है इन्होंने, 900 करना कंप्लीट। तो पूछा क्या इसने, हाउ मेनी डेज, तो इनको जब डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 900 आएगा। ठीक है, 15 3 45, 27 दूनी 54, और ये डेज हो गया इक्वल टू 900। इसको करो प्लस, 5 और 4 9, 4 5 9, तो डेज क्या होगा, 900 को सीधे 99 से डिवाइड कर दो। नौ से कट गया 100 पे, 9 से कट गया 11 पे। अब 11 9 99, 1/11 हो गया, 9 सही 1/11 डेज। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, यहाँ कंफ्यूज मत होना एंड वाले में। अब देखो छठा क्वेश्चन, 15% वर्किंग 6 आवर्स पर डे अर्न 900। 15 आदमी जो हैं 6 घंटे काम करते हैं और 900 अर्न कर लेते हैं। हाउ मच मनी विल 20% अर्न वर्किंग 10 आवर्स पर डे। तो ये कह रहा है कि 20% कितना कमाएंगे 10 आवर वो काम करते हैं, तो वो कितना कमाएंगे। तो ऐसे में क्या करना है, ये भी ना सेम सा ही होता है टाइप कि आदमी, ये क्या हो गया टाइम, या फिर हो गया डे, और जो ये वेजेस है ना ये नीचे आ जाता है। उसमें मैंने वर्क बताया था कि पार्ट ऑफ टाइम नीचे आया था। ऐसे M2, ये T2, ये D2, और जो वेजेस था ये आ जाएगा नीचे, और ये इक्वल होते हैं, इनको पुट करते हैं इक्वल। तो ऐसे होगा ये सोल्व। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको चाहे लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 15% थे, 6 घंटे काम किया और 900 रुपये अर्न किया, और सेम ही काम है ना, 20% 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो अमाउंट पूछा है, अमाउंट क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, 15 छिके 90, तो ये 10 बच गया यहाँ, अमाउंट इधर आ गया, और 10 को ले जाओ उधर, 20 इंटू 10 इंटू 10, तो 2000 रुपये अर्न कर लेंगे वो। ठीक है, तो बी आंसर हो गया। तो मैंने क्या बताया, मैन
आवर, डे, नीचे वेजेस, दूसरे मैन, आवर और डे, और इस वेजेस के इक्वल होगा। ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखते हैं, वरुण एंड गौरव कैन डिग ए पॉन्ड इन 10 दिन एंड 18 दिन। वरुण और गौरव भाई रिस्पेक्टिवली 10 दिन और 18 दिन में जो है पॉन्ड को खोद देते हैं, डिग कर देते हैं उसको। आफ्टर फिनिशिंग दैट वर्क दे रिसीव एन अमाउंट ऑफ 7280। 7280 उनको अमाउंट रिसीव होती है। तो ये क्या बता रहा है, गौरव का शेयर पूछ रहा है कि गौरव का शेयर कितना होगा। पहले तो खुद अटेम्प्ट करके देखा करो सारे क्वेश्चन पोज करके, फिर देखना वीडियो। देखो ये वरुण है, ये गौरव। जो भी पैसे डिवाइड होते हैं ना वो एफिशिएंसी के रेशियो में होते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि किसने कितनी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एक टाइप से स्पीड, अकेले स्पीड को भी नहीं बोल सकते, मतलब किसने कितना एफिशिएंटली काम किया, कितना ज्यादा काम किया, उसी काम के हिसाब से कितना पार्ट ऑफ काम किया। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को एफिशिएंसी बोल देते हैं हम, किस रेट से कितना काम किया। तो उस के रेशियो के हिसाब से हम पैसे को डिवाइड करेंगे। तो वरुण ने 10 दिन लगाए, उसने लगाए 18 दिन। एलसीएम ले लेंगे कि तो मान लो टोटल काम कितना हो गया, इन दोनों का एलसीएम कितना है, 90। 90 टोटल काम है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या निकलेगी, 10 दिन काम किया इसने 90 काम को, तो एक दिन की एफिशिएंसी क्या निकलेगी इसकी, 9 निकल गई ना, मतलब इसकी एफिशिएंसी निकल गई 9, इसकी क्या निकल गई 5। ये निकल गई एफिशिएंसी, स्पीड समझ लो। तो गौरव का शेयर पूछा है, गौरव की एफिशिएंसी कितनी निकली है 5, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 9 और 5 14। तो इसी पार्ट में उसको पैसे मिलेंगे। टोटल मिला कितना है 7280, 14 से काटो इसको, 14 5 70, 2 14 28 और 0, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 26 हो गया। 26 रुपये मिलेंगे गौरव को, ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 22 दिन। शमा इज 60% मोर एफिशिएंट देन अनु। 60% मोर एफिशिएंट है, यानी 60% मोर एफिशिएंट का मतलब है कि उतनी ज्यादा जल्दी वो काम करते हैं। हाउ मेनी डेज शमा अलोन कैन टेक टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। तो अकेले कितने दिन में काम कर लेगी शमा। तो शमा कितनी ज्यादा एफिशिएंट है 60% अनु से, ये अनु होगी, ये होगी शमा। मान लो अनु 100 है तो 60% मोर है ना वो, तो ये कितनी होगी 160। 60% मोर का मतलब है कि 100 का 60% मोर बोला ना, मोर जब भी बोलता हो ना वो, तो इसमें 100 ऐड करके निकाला और 160% निकालना हमने, तो 160 तो यही हो जाएगा 160% इसका। जब भी मोर आता है तो वो 100 में प्लस करके निकालते हैं उसको, तो 160% क्या होगा 160 हो गया। तो मतलब 10 और 16 का रेशियो हो गया इनकी एफिशिएंसी में। एक टाइप से ये हो गया, इसको काटोगे भी तो फर्दर काटोगे तो कितना हो गया, 0 0 काट दो, 2 5 10 2 16, 5:8 क्या होगी एफिशिएंसी होगी। अब देखो अनु कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क 22 दिन में काम करती है ना, ये तो आ गई इसकी एफिशिएंसी। और काम कितने दिन में करती है, टाइम क्या था इसका 22 दिन का, तो टोटल काम कितना हो गया 110 क्या हो गया टोटल काम हो गए। टोटल वर्क कितना है 110। अब क्षमा कितने दिन में काम करेगी 110, एफिशिएंसी उस क्षमा की कितनी 8, तो 110 अपॉन 8, ये क्या आ जाएगा, टाइम क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी होगी एक टाइप से। तो 2 से 4 पे कट गया, 2 से 55 पे कट गए, 55/4, 4 से कितने पे गया 4 एकम 4, 4 3 12 और बच गया 3/4, 13 के बाद +3। ऑप्शन देखो कौन सा, ए ऑप्शन हो गया। तो ये 8 क्वेश्चन तो अलग अलग टाइप के कराए सारे। अब देख लो ये क्वेश्चन जो है चंडीगढ़ के पेपर में आया था, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इन ए फैक्ट्री 4 मैन एंड 6 वुमेन गेट 1600 बाई डूइंग ए पीस ऑफ वर्क इन 5 दिन। तो मैंने क्या बताया था आपको, 4 मैन 6 वुमेन, एंड है ना भाई, एंड में देखो गलती मत करना, मैं भी गलती कर रहा था, एंड का मतलब प्लस होगा। 4 मैन प्लस 6 वुमेन, दोनों ने मिलकर काम किया है और 5 दिन में काम किया है, मिला कितना 1600, किसके इक्वल हो गए 3 मैन प्लस 7 वुमेन और 1740, और इनको मिला 6 दिन।
तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। आप क्वेश्चन को पढ़ लो ढंग से। एंड 3 men and 7 women get 1740 बाई डूइंग द सेम वर्क इन 6 दिन। तो काम दोनों का सेम ही है, तो दोनों को बराबर पुट कर देंगे। अब मैन और वुमेन की एफिशिएंसी की रेशियो यहाँ से निकल जाएगी। अब इसको डिवाइड वगैरह करके देख लेते हैं हम। 0 से 0 काट दो, 6 से कट रहा है 6 दूनी 12, 5 6 निम 54, 5 से 15, 1 और 5 दूनी 10। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 29 इंटू 4 कितना होता है? 29 चौका 116 होता है शायद, 9 चौक 36 इतना ही होता है। 29 इंटू 6 कितना होता है? 6 निम 54 और 6 दूनी 12 और 5 17, 32 दिया 96, 32 इंटू 7 7 दूनी 14, 1 7 21 और 1 22, ये आएगा डब्लू। अब इसको डब्लू को उधर ले जाओगे, माइनस करोगे तो कितना हो गया? सीधा 30 और 20 50 डब्लू हो गया। इसको यहाँ लेके आओगे, माइनस करोगे तो कितना होगा? 20 एम हो गया। तो एम बटा डब्लू क्या हो गया? 5/2 हो गया। सीधा 20 यहाँ पहुंचा दिया आपने, तो 5/2 हो गया। ये क्या आ गई आपकी? एफिशिएंसी आ गई। अब एफिशिएंसी को ना किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, उससे क्या आ जाएगा आपका? एफिशिएंसी को पुट कर लेंगे। अब हमें पूछा क्या है? ये कह रहा है हाउ मेनी डेज 7 men 6 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क बाय गेटिंग 3760। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? किसी भी एक इक्वेशन को ना अब इस इक्वेशन के इक्वल पुट कर देंगे, तभी हमें मिलेगा ना कि कितने दिन में काम किया। मैंने जो बताया आपको, तो पहले क्या था? 4 मैन, अब मैन कितना करता है? 5 एफिशिएंसी आ गई ना। 6 वुमेन, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। और कितने दिन काम कर रहा था वो? 5 दिन। और कितना कमा रहा था? 1600। दूसरी इक्वेशन को भी रख सकते हो आप, दोनों सेम ही आंसर आएगा। अब क्या पूछा इसने? 7 मैन, मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 5 प्लस 6 वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 2। डेज तो हमने निकालने हैं, डेज तो हमने फाइंड करने हैं। और कमाना कितना है? 3760। इन दोनों को इक्वल रख दिया। पहले अपने एफिशिएंसी निकाल ली, उसके बाद दो इक्वेशंस को इक्वल रख लिया। अब इसको डिवाइड करके देखो, 0 से तो 0 काट दिया आपने, कितने बजे आएगा? अब ये 5 से काटो इसको, 5 या 15, वही 32 हो गया ना। 5 या 15, 1 5 2 10 32। अब ये 32 से इससे कटेगा, 32 से कम 32 नहीं कट रहा। पहले प्लस करके दे लो, 4 5 20, 6 दूनी 12, 20 और 12 कितना हो गया? 32 अपॉन 32, 4 5 20 6 दूनी 12, ये तो कट ही गया सीधा। 376 इधर आ गया, 7 5 35 प्लस 6 दूनी 12, और ये हो गया डेज। ये कितना हो गया? 47। तो 47 इधर डिवाइड कर देता हूँ सीधा, इतने डेज आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करो, ऑप्शन में होएगा फिर अगर डिवाइड हो रहा है। 7 से 6 कब आता है? जब 8 से मल्टीप्लाई होता है। 7 2 56, 8 से मल्टीप्लाई करके देख लो, फिर 8 दिन हो जाएगा। 8 7 56, 5 8 45 और 5 नहीं, 8 चौक 32 और 5 37 आ गया 76। तो 8 दिन आ गया, 8 दिन ऑप्शन में है, बी आंसर हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन किस फॉर्मूला पे आया है? मैन 1, आवर 1, टाइम 1 अपॉन वेजेस हो गया या पार्ट ऑफ वर्क हो गया, वो इक्वल किसके होता है? मैन 2, आवर 2, टाइम 2 अपॉन वेजेस या फिर पार्ट ऑफ वर्क 2। ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से सारे टाइप क्लियर हो गए होंगे। आपने किस टीचर से पढ़ा है, कितना पढ़ा है मुझे नहीं पता, बट आपको आई होप सारे क्वेश्चन से समझ आ गए होंगे। और अगर समझ आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो टाइम एंड वर्क का मैंने अपने हिसाब से सारे टाइप के क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है।